साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपके अमूल्य समय का हार्दिक स्वागत और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर दिखाता है। बने रहिए हमारे साथ। साथियों नमस्कार। मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से, जो हमारा चैनल आपको अच्छी और सच्ची खबर दिखाता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जंग में। आज देखिए, संग्राम बुद्ध विहार के अंदर एक कैलेंडर 2025 का विमोचन हुआ है, जिसके फाउंडेशन डेवलपमेंट चीफ डायरेक्टर हैं थीरो ज्योति जी, और यहाँ पर आनंद भंते जी हैं। हम जानना चाहेंगे कि साहब, ये जो कैलेंडर का विमोचन किया है, इस संदेश क्या जाएगा समाज के अंदर? क्या समाज इसको देखेगा? समाज के जहाँ तक देखने का नजरिया है जी, तो समाज जो है किसी चीज को देखता है और भूल जाता है। जी, डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के बुद्ध हो, कबीर हो, शूर हो, तुलसी हो, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, XYZ जो भी महापुरुष इतिहास में लोग बताते हैं, जी, जी, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। उनको लोग भूल जाते हैं, क्योंकि जब उनके कार्यों का आदर्श उनके बीच में नहीं रहता है तो वो भूल ही जाते हैं। मैंने बहुत से समाचार पत्रों को जब लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें समोसा खा के उसको नीचे रख करके बैठ जाते हैं या फाड़ के फेंक देते हैं। ठीक है, जी, जी, इस कैलेंडर का जो विमोचन हुआ है, ये सब्जेक्ट था आज का। मैं तो कल आया जी, दास से, मैं वर्धा में था महाराष्ट्र में, तो कैलेंडर का जो विमोचन है उसका सब्जेक्ट था कैलेंडर टू कैलेंडर। जी, ठीक है, और ये कैलेंडर 2006 में BP थीरो ज्योति ने इसको निकाला था। जी, वह कैलेंडर को छाप करके जिन जिन लोगों के उसमें फोटो होते थे उन लोगों के घर पे जाकर के देता था। यानी डोर टू डोर जाना, लोगों के फोटो कलेक्ट करना, उसके बाद कैलेंडर छापना, छापने के बाद लोगों को जाके देना। ये कैलेंडर से मैं एक चीज समझाऊं, आदमी दान वो देता है जो अपना नाम चाहता है। कोई तो बीजक में चाहता है, वो कमरा उन्होंने बनाया था। ठीक है, कोई किताब में चाहता है, प्रकाशन में उन्होंने पैसा खर्च किया था। ऐसे ही लोग चाहते हैं कि हमको लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने। ठीक है, तो किसी भिक्षु का डोर टू डोर जाना जी, और लोगों के, बुद्धिजीवी लोगों के फोटो कलेक्ट करके एक कैलेंडर के रूप में छाप के उनको देना, ये हर किसी के बस का काम नहीं है। इसलिए मैंने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया था, थीरो ज्योति की जवानी, थीरो ज्योति की कहानी। यानी BP थीरो ज्योति ने जिस कैलेंडर को छापने से शुरुआत की, जी, 19 वर्ष के बाद उसी को फिर रिपीट किया कैलेंडर को। लेकिन इसके बीच में क्या क्या किया? इसके बीच में प्रज्ञा दर्पण न्यूज पत्रिका निकाली, फिर उसके बाद में न्यूज पेपर निकाला, फिर त्रैमासिक किया, उसको बुद्धा शांति मिशन बनाया, उसके बाद पूरे देश का दौरा किया। ऐसा कोई स्टेट नहीं जहाँ वो गया नहीं हो, ऐसे कोई IPS नहीं जो उसे जानते नहीं हो। किस किस तरीके से मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। किसी इंस्पेक्टर ने किसी भत्ते को बुलाया और कहा कि आप थाने में आ जाओ भत्ते जी, मैं आपको कुछ दान दूंगा। वो भत्ते वहाँ गया। मुझे ये बता दो, कौन ऐसा भारत की धरती पर भत्ते है जो 4-4 घंटे तक उस इंस्पेक्टर का बैठ करके इंतजार करेगा थाने में? उसके बाद फिर थानेदार इंस्पेक्टर ये कह दे, भत्ते जी वेरी सॉरी, आज नहीं आप कल आइए। कितना हरासमेंट हुआ उस भत्ते का, कितना समय बर्बाद हुआ उस भत्ते का, कितना परेशान किया उस इंस्पेक्टर ने उसको। अगर वो पहले ही बोल देता तो इतना समय बर्बाद नहीं होता। भंते जी, ये मन क्यों विचल रहा है भंते जी का, जो आपने बीच में ब्रेक लिया था? किस पर मन नहीं चल रहा? भंते जी ने ब्रेक लिया है कि आप विमोचन के बाद में किसी अफसर के पास गए, इंतजार का ऐसा इंतजार क्यों करना पड़ा? मैंने किस भत्ते की बात की है? जो भंते जी जहाँ पर पहुंचे थे। एग्जाम्पल दिया मैंने। जी, जी, कोई भत्ते कहीं जाए, कोई बुलाए और 4 घंटे वो बैठा रहे वहां पर, जो है
तो उस इंस्पेक्टर की गलती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल गलती है। धन्यवाद। को बैठा रहा है, मैं ये कहना चाहता जी, हूँ। धन्यवाद बनते जी। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि घर घर जाना, लोगों को समझाना, न मिलने पर बैठ करके इंतजार करना, ये हर किसी भिक्षु की बस की बात नहीं है। नहीं है सर। आपने अभी क्वेश्चन किया जी मन के ऊपर, मन, आपने बोला ऐसा मन में क्यों आया? अगर मन में नहीं आता है ना, जी। तो आदमी जीवन में कोई काम नहीं करेगा। धन्यवाद। लोग बोलते हैं तृष्णा दुख की मूल जननी है, जी जी। त्रिपिटक कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। मैं अभी वर्धा में था, मैंने एक प्रश्न किया, तृष्णा अगर नहीं होगी तो आदमी की जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी, मतलब जीने की इच्छा ही नहीं है उसमें, तो तृष्णा उत्पन्न होगी कि नहीं हो गई? हो गई। लेकिन जिस तृष्णा में जनहित है, जिस तृष्णा में परोपकार है, जिस तृष्णा में प्रोग्रेस है, आदर्श है, शील है, वो तृष्णा तो आदमी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर मैं आता हूँ उसी जगह पर। तो थीरो ज्योति ने ये जो प्रज्ञा यानी जो कैलेंडर निकाला है, उस कैलेंडर में इस कैलेंडर में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपने कैलेंडर देखा हो या आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उसमें केवल फोटो थे और लोगों के नाम होते थे, है ना। ये इनका फोटो है, ये इनका नाम है, इनका ये पद है। वर्तमान जो कैलेंडर है उसमें पहले तो 12 कैलेंडर का जो 12 पेज है जनवरी से दिसंबर तक, हर पेज पर एक नया इमेज है। विशेषता अलग है इस कैलेंडर की। मैं पूरी बात सुनाऊंगा। 12 पेजों पर 12 इमेज अलग अलग है। दूसरा, डेट तो होती ही है, कौन सी डेट में किसका जन्मदिन है बंते का या किसका परिनिर्वाण दिवस है, एक तरीके से सूक्ष्म उसमें हिस्ट्री छिपी हुई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कैलेंडर ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन लोगों से ये अपील करूंगा कि इस कैलेंडर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें और अपने घरों में इसको रखें, साथ ही साथ दूसरों को भी इस कैलेंडर को लेने की प्रेरणा प्रदान करें। तीसरी चीज ये, अगर उन लोगों को कोई सुझाव देना है या कोई और बात कहनी है तो वह संस्था के मोबाइल नंबर पर संपर्क करके अपनी सलाह दे सकता है। बहरहाल लास्ट में ये कह सकता हूँ, दिस इज द कैलेंडर ऑफ द मिरर ऑफ द सोसाइटी। ये वर्तमान में जो समाज है उसका एक दर्पण है, आईना है, जिसमें कौन से भिक्षु का कब परिनिर्वाण दिवस हुआ, कौन सा आदमी कब पैदा हुआ, किस आदमी की कब मृत्यु हुई, ये घर बैठे उन लोगों को जानकारी हो जाए जिनको बुद्ध से, बाबा साहब से आस्था है। मैं ये कह सकता हूँ, लब्बो लबाब पर बोल करके सूक्ष्म में ये कह सकता हूँ, कैलेंडर के माध्यम से लोगों को तमाम जानकारियाँ होंगी और आगे जो छपेगा उसमें कुछ और लोगों की तारीखें आएगी जिनकी जानकारी होगी, तो लोग इससे जुड़े रहे और जुड़ कर के कैलेंडर छापने वाले की एक्टिविटीज़ को, गतिविधियों को, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अवलोकन करें, चिंतन करें, मनन करें, हो सके तो उसे सहयोग करें। सहयोग नहीं कर सके तो कम से कम बुराई भी नहीं करे, गालियां भी नहीं दे, अपमान भी नहीं करे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद बनते जी, धन्यवाद। हाँ, राजकुमार को जितने चाव पाते हो दिक्कत है किसी को। ये तो मकान है इनका। ओके मैम। क्या निकाले आप प्लान में निकाल दो। देखो कितना प्यार है इनका। जहाँ नहीं रहे, मैंने खेत कोतवाली, घंटाघर कोतवाली, कटघर कोतवाली, किथौर कोतवाली और
तो मैं मोहनलाल साहब से कहूँगा अपने विचार रखें। ये हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वो अतिथि है। प्रचार प्रसार करना है, इसमें पत्रकार बंधु हमारे जो प्रचार प्रसार करेंगे उसी से आगे बढ़ सकता है। समाज में जो शिक्षा का देन है, धार्मिक रूप नहीं, हमारा धर्म नहीं है, ये कर्म करते हैं। सुबह उठना, दंत मंजन से लेकर के रात को सोने तक, इनका जो जीवन शैली है बढ़ते साहिबानों की, ऐसी किसी की नहीं है। आप धर्म की आड़ में लोग और मजा ले रहे हैं और नई नई चीजें निकाल करके ला रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो धर्म से साथ चलते चलते शिक्षा को, धर्म का कोई पैमाना नहीं है, धर्म कहीं कोई चीज नहीं है, कर्म ही मेन है। जो कर्म करेगा सुबह से शाम तक स्वस्थ रहने के लिए, शारीरिक सुख हो गया, शिक्षा प्राप्त करेगा, सौ पेपर पढ़ेगा या किसी की बात सुनेगा। अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें मोबाइल है, हर आदमी के पास मोबाइल है, चाहे रिक्शा वाला, तो उनको दूसरे को हम न बांटे। ये शिक्षा में हम चौराहे पर, हर त्योहार पर, हर जीवन स्तर पर, हर जो बड़े अधिकारी या संबंधित प्रतिपादित करने वाले सैद्धांतिक रूप से जो रहे हैं, उनकी जन्म तिथियों पर, पुण्यतिथियों पर ये सब कार्यक्रम होते रहे, जिसमें मैं समझता हूँ कि हमारे धनते जी का बहुत बड़ा योगदान इस संगठन को आगे बढ़ा करके पूरे देश में संचालित किया गया है। जिसमें बाबा जी ने पहली बार मुझे जब संपर्क हुआ तो मैंने एक बात कही थी, करीब भाई इसमें हम कहीं नहीं जाएंगे। हमने कहा देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध जी कमंडल लेकर के चलते थे। कमंडल को आज तक साला कोई दुनिया का आदमी नहीं छीन पाया, उसमें डाल है चलना। आज तक कहीं नहीं सुना होगा कि कमंडल किसी ने छीन लिया। तो आपका कमंडल तो सर्व सुरक्षित है, आपको दे न दे वो आपके ऊपर है, आप चलते रहिए। कई जगह विद्या महात्मा गौतम बुद्ध को नहीं मिलती। उनका ये है कि तीर के समान जा रहे हैं, आपके पत्थर है तो सॉरी कहते हुए आप पत्थर से साइड बदलिए। तो हम जो केवल पत्थर तक सीमित रह रहे हैं, उससे हट करके हमें ये प्रक्रिया अपनानी है। समाज में आगे बढ़ने के लिए भंते साहिबानों के आशीर्वाद की धार्मिक पर्व में, सांस्कृतिक प्रोग्रामों में कहीं भी नहीं देखा है। तो हमने इनसे जो आशीर्वाद प्राप्त करना है, वो पीछे किया जाएगा। शिक्षा को रोकने के लिए हर तरीके का संभव प्रयास है। उसमें नॉट फॉर पर्टिकुलरली ये एक जाति नहीं है, दूसरी जातियां भी बौद्ध साहब के सानिध्य में रह करके आगे बढ़ी है। यहाँ जातियों का बंटवारा जातियों से कर रहे हैं। यहाँ कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। यहाँ वोट नहीं इकट्ठा कर रहे, बंदे साहिबान वोट नहीं इकट्ठा करवा रहे। आदमी के जीवन को संचालित कराने के लिए सही पहल करना चाह रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद बने रहे और इस समाज में जागृति आए। और मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकता। आपका आशीर्वाद इनको जो है मेरे ऊपर तो रहता ही है। और आपने देखी थाना 100 किलोमीटर दूर है तो सवेरे 6 बजे मैं ऐसा करता हूँ, जो दूर के थाने होते हैं उनके लिए मैं सवेरे 6 बजे निकलता हूँ। आज चाहे रात में 3 बजे क्यों न सोऊं, मैं अपने आप में मेहनत करता हूँ। रात की फ्लाइट इसलिए पकड़ता हूँ कि दिन का उपयोग कर सकूँ, और रात की ट्रेन भी इसलिए पकड़ता हूँ कि दिन का उपयोग कर सकूँ। क्यों, मेरी जिंदगी का मुख्य उद्देश्य है कि अगर मैंने 1 घंटा भी बर्बाद कर दिया तो मैंने लाइफ का सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक बार मैं सिंगापुर के एयरपोर्ट में था, 13 घंटे फ्लाइट लेट हुई, तो वहां मैंने एक लड़की से मुलाकात की थी। उसके 22 राज्यों 22 देशों में बिजली चल रहा था, अकेली लड़की का 22 देशों में बिजली चल रहा था। मैंने उससे बातचीत की, बहुत देर बाद उसने इन्वाइट किया मुझे कि सर आप कभी आइए। तो मैंने पूछा तुमने कैसे करती है, कहने लगे नंदे जी, मोम जी आप मुझे बताइए, आपके यहाँ अडानी भी है, आपके यहाँ धीरूभाई अंबानी भी पैदा हुआ है, आपके यहाँ अनिल अंबानी है, कौन कैसे सिस्टम बनाता है? क्योंकि मेहनत तो खुद को ही करनी पड़ती है।
हमें आलस तो खुद को छोड़ना पड़ता है। तो आज बहुत से उपासकों को ड्यूटी पे किया है, बहुत से आए हैं, और क्योंकि आज कमाई ज्यादा नहीं आए ये मायने नहीं रखता। भीड़ की आवश्यकता नहीं है बुद्धिज्म में सीलवानों की आवश्यकता है, गुणवानों की आवश्यकता है। थोड़े आए सुनने के लिए आए, थोड़े आए अच्छा सुनाने के लिए आए। तो हमारे बीच में भी ऐसा है, वो प्रक्रिया शुरू कर देते। तो मैं पूछे आनंद बात से कहूँगा कि जो है अब हमारे उपासक मोहनलाल जी को सम्मान करेंगे, सम्मान पत्र देकर। और भक्ते जी सबसे पहले सबके हाथ में आ गया और आप अपने पास दूसरी मिट्टी सब प्लीज साइड में आ जाओ क्या उस तरह घंटे के सामने देखो एक या आप हैं जो हमारी बात को हमारे लोगों तक पहुंचाने में बहुत रात में मेहनत करते हैं। बस आपसे एक ही अपील है, पत्रकार साथी सुन लें, मैं आपको करीब करीब सबको फॉलो करता हूं और बड़ा अच्छा लगता है कि आप कभी किसी को बुरा लगे। पत्रकार की बात जब तक बुरी नहीं लगेगी, जब तक चुभेगी नहीं, जब तक पत्रकार नहीं कहलाता। सत्य कहेगा, सत्य चुभता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। राहुल नागपाल इंटरव्यू ले रहे थे, किसका? मंत्री जी गौतम जी का। तो उनसे इतना चुप खेल गए एक ही सवाल पर, कह रहे थे समाज मंत्री जी आपको बचा रहा है और आप केजरीवाल को बचा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे। तो इस तरह का सवाल होना चाहिए। महेंद्र गौतम में कई उनका भी फॉलो करता हूँ, कई ऐसे देते कि सामने वाला घूम जाता है। तो आप ये मन देखिए कि किसको बुरा लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है। बाबा साहब के पुजारी, बाबा साहब ने पत्रकार से यहाँ तक आया मामला, टीचर रहे, पत्रकार रहे, क्या क्या नहीं किया, बाबा साहब ऑलराउंडर थे। तो हम सब उनके अनुयायी हैं। एक एक छोटी छोटी बात अकाट होनी चाहिए, हमको कोई काटना नहीं चाहिए। अब आते हैं हम कैलेंडर पे साथियों, बहुत बहुत साधुवाद उन लोगों को जो हमारे मोहनलाल जी के लिए तो बंदे जी रात दिन कहते रहते हैं, जिन लोगों ने भी सहयोग दिया। और सबसे पहली स्टार्टिंग कैलेंडर से हुई और आज पहला काम कैलेंडर का ही है, बहुत दिनों बाद में मोचन हो रहा है। ये पत्रिकाएं, न्यूज चैनल, प्रज्ञा दर्पण, फेस्टिवल, ये बात की बात है। पहला शुरुआत भीमारम जो किया था भंते जी ने, धीरज ज्योति ने, वो कैलेंडर के माध्यम से की थी। सात लोगों के बाद पहुंचे, इतना बड़ा जो साम्राज्य स्थापित किया है, इतने IAS IPS को जोड़ा है, ये सब बात की कड़ी है। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है। दूसरी बात भिक्षु संघ की बात है। यहाँ पर साथियों समाज से आते, इनके प्रति जितनी श्रद्धा होनी चाहिए उससे ज़्यादा होनी चाहिए, जितना कर सकते। तथागत गौतम बुद्ध ने जो 600 साल पहले कहा था, पूरे विश्व को बताया था कि मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं। पहली बार मानव को एहसास कराया। वो धर्म की पताका विभिन्न परिस्थितियों में लेकर के हमारे धर्म के जो भिक्षु हैं वो आज भी पश्चिम ने किस तरह से तोड़ा मरोड़ा, किन परिस्थितियों में रहे वो इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज भी उस चीज को जिंदा रखे हुए हैं। ये बंधनी भिक्षु संघ, मैं कोट कोट इनको नमन करता हूँ। भिक्षु संघ को कोटि कोटि नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित सभी उपासकों को यह भी नमो बुद्धाय करते हुए आज की इस सभा में कैलेंडर से कैलेंडर तक का विमोचन करते हुए कैलेंडर प्रज्ञा दर्पण कैलेंडर का 2025 का विमोचन करते हुए इसके स्थापितकर्ता बंदे धीरज ज्योति को नमन और बहुत बहुत साधुवाद कि इन्होंने इतनी अच्छी पहल का उदाहरण दिया है जिसमें हमारे सभी महापुरुषों को चित्रित किया गया है और उनके
जन्मदिन और उनके परिनिर्वाण दिवस को भी चिन्हित किया गया है। तो ये कैलेंडर वास्तव में ही प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। इसके अलावा भिक्षु संघ और बनते धीरो ज्योति जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हुए कि वो बाबा साहब के सपनों को साकार कर रहे हैं। और तथागत गौतम बुद्ध ने जो कहा है, धम्म का प्रचार और प्रसार, चाहे वो प्रज्ञा दर्पण पत्रिका के द्वारा, प्रज्ञा दर्पण न्यूज के द्वारा, प्रज्ञा दर्पण कैलेंडर के द्वारा, देश के कोने कोने में जाकर के वो बाबा साहब के जो सपने थे उनको साकार कर रहे हैं और अपने धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके लिए हम भंते जी धीरो ज्योति के कृतज्ञ हैं और तथागत से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार से भंते जी धम्म का प्रचार प्रसार करते रहेंगे और हम उपासक लोग उनके कृतज्ञ रहेंगे, सदैव उनकी जो आज्ञा है उनका पालन करते रहेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। कि जिस प्रकार भंते जी दिन रात देश के कोने कोने में जाकर के बाबा साहब के जो सपने थे, अर्थात बाबा साहब का सपना था कि अपने जीवन में यदि हमने अपने 4 लोगों को भी अम्बेडकराइज करा दिया, जो अम्बेडकर जी के विचार है उनसे उनको प्रेरित कर दिया, तो हमारा जीवन साकार हो सकता है, अन्यथा हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब ने इसीलिए हमें बौद्ध धर्म दिया था 1956 में कि हम एवं हमारा समाज जो इन अंधविश्वास और रूढ़िवादिता की बेड़ियों में आज भी जकड़े हुए हैं और वो उन्हीं को ढो रहे हैं। जबकि बाबा साहब ने 1956 में वो 22 प्रतिज्ञाएं हमें दी थी, लेकिन आज भी हम उन प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं और हमारा समाज इसीलिए वो दिन प्रतिदिन गड्ढे में जा रहा है, उसका लॉस हो रहा है। इसलिए हमारे जीवन का एक उद्देश्य है और उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने जीवन में जब तक भी जीवित रहेंगे बाबा साहब के बताए हुए मार्ग का प्रशस्त करेंगे और उन पर चलेंगे और दूसरों को भी उस पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। पोस्टर का जितनी भी सामग्री हमारी चलती है वो इसमें हम पूरा रोल प्ले करते हैं। इंजीनियर ब्रेकपाल सिंह जी की खासियत रही कि ब्रेकपाल सिंह जी एमसीडी में थे, वैसे ये टिश्यू बोर्ड में थे, लेकिन जब वो लेंटर पड़ा ऊपर का तो जितना भी इसमें उस समय बारीक का काम हुआ तो वो इनकी तरफ से योगदान हुआ और समय समय पर ये करते रहते थे। तो हमारे बीच में ऐसा नहीं है, एक से एक उपासक हैं, साथ देने वाले, सहयोग करने वाले। और किस कमरा परिमल जी कौन आई प्लीज, परिमल जी प्लीज एक ये पट्टी का आप धर्म सिंह जी आओ, धर्म सिंह जी, धर्म सिंह जी, धर्म सिंह जी सर, मेरे बात ही है। सर्वा सिंह जी, सर्वा सिंह साहब भी आज पूरी तरह से देखो नीचे अब कितना है
गाजियाबाद सूरज कुमार जी आए। एक घंटे एक किलोमीटर जाएगा। हाँ सूरज जी हो गया। एक सर आप डाल दो इसमें। दूसरे ऊपर क्यों कर रहे हो? अलग अलग करो दोनों। हो गया। पता नहीं क्या लपड़ तपड़ हो रही है, क्या आपत मच रही है। अरे भाई देखो हाँ जबरदस्ती ले लो क्या दिलीप गौतम राजकुमारी जी यार कदम हो रही चीजों की गिरता हुआ जा रहा है। हो गया। तुम्हारा सबका सम्मान करवा रहा है। अरे वो लिखा दो आप पुस्तकालय लगे नहीं है सब आइए। ये तो मकान है इनका। ओके मैम क्या? हाँ राजकुमार को जितने चार मत थे तो ठीक थे। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नमो बुद्धाय। सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा। नमस्कार।